बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, लंदन में मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम रहनुमाओं की एक बड़ी बैठक हुई है। इस मुलाकात में नवाज शरीफ मौजूद थे, इस मुलाकात में शहबाज शरीफ मौजूद थे और साबिक़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ जमात के जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस मुलाकात में शिरकत की है। इस मुलाकात में नाज़रीन जो नून लीग की जानिब से ऐलान किया गया कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी होगी। तो तारीख़ तो नून लीग ने दे दी है, लेकिन अब तारीख़ देने के बाद जो लीगल टीम है मुस्लिम लीग नवाज़ की, उसने इस मुलाकात में, इस बैठक में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया है और ये क्लियरेंस दी है कि आप पाकिस्तान वापस जाएँ। आपके लंदन से पाकिस्तान जाने में और पाकिस्तान में लाहौर पहुंचने पे और फिर जाती उम्रा जाने में किसी किस्म की जो लीगल रुकावट है वो नवाज शरीफ के रास्ते में नहीं आएगी। नवाज शरीफ को किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कानूनी कार्रवाई जिससे नवाज शरीफ के लिए या शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात पैदा हों। एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपके साथ हम शेयर करना थी। इसके अलावा अब आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन आपको बता दें कि जो एक तरफ तो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, दूसरी जानब यहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस का सामना है। ख़ास तौर पे तोशाखाना का नैब का केस है और अलकादर ट्रस्ट का नैब का केस है। इन दोनों केसेस में नैब की इन्वेस्टिगेशन जारी और सारी, बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की नैब जो है वो कोशिशें कर रहा है। दूसरी जानब तोशाखाना केस में जो फौजदारी केस था उसमें खान साहब कन्विक्ट हो चुके हैं। गो के खान साहब उस केस में रिहा हो चुके हैं, सज़ा को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो पैरेलल एक मुकदमा चल रहा है साइफर का, उसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हैं। और साइफर केस में जो अभी चंद रोज़ पहले जज अबुल हसनात साहब ने समाअत करते हुए इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतों को रद्द किया था। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब ने अपने वकील सलमान सफदर की वसातत से अपील दायर की थी, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला उसको चैलेंज किया था, अब वो अपील जो है उसको पीर के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं इमरान खान साहब के इस ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अब एक तरफ तो आमिर फ़ारूक साहब पे जो पहले एतराज़ उठाते रहे, इससे पहले अगर हम देखें तो हुमायूं दिलावर साहब पे एतराज़ उठाया गया कि उन्होंने खान साहब के साथ इंसाफ नहीं किया और वो चैप्टर अभी क्लोज़ नहीं हुआ था कि चलें हाई कोर्ट से रिहाई भी मिल गई, सज़ा सस्पेंड हो गई। उसके बाद साइफर केस में देखा गया कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब को पीटीआई ने टारगेट करना शुरू किया। अभी आप देखें ना कि जिस रोज़ ये ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई, पीटीआई की लीगल टीम ने मीडिया टॉक करते हुए क्या कहा, उसमें कहा गया कि ये ज़मानतें ना दे के बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके नज़रिया दिलावर को ज़िंदा कर दिया गया। अब देखते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब पे भी माजी में हालिया दिनों में एतराज़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो पीर को वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। और इस बात का इम्कान भी है कि इमरान खान साहब की तो दरख्वास्त तो पीर के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। पीर के रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल की एप्लीकेशन भी जो है वो फ़ाइल कर दी जाएगी। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर एतराज़ उठाते हैं या आमिर फ़ारूक साहब इन दरख्वास्त ज़मानतों पर फैसला करते हैं, तो फिर जिस तरीके से हुमायूं दिलावर के बारे में कहा गया और उसके बाद फिर अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब के बारे में कहा गया और फिर आमिर फ़ारूक साहब के बारे में क्या कहते हैं। और ये भी देखना होगा कि कल आज बंदियाल साहब रिटायर हो रहे हैं, आज उनका आखिरी दिन है और कल काजी फ़ाइज़ साहब अपने मनसब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। तो देखते हैं कि बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के बाद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उन्हें किन अल्फाज में याद करती है। अगली खबर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के भोलेपन के हवाले से है। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भोला नहीं कहा जा सकता, बड़ी सियानी जमात है, बड़ी समझदार जमात है और ऐसे ऐसे मामलात के ऊपर बयानियाँ बना के, यानी सियासी बयानियाँ बना के सियासी फ़ायदा हासिल करना या आवाम की राह को हमार करना, ये दीगर सियासी जमातों से बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानती है। ये अलग बहस है कि जिस बयानिए पर वो अवामी राह को हमवार करते हैं, आवाम की जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं या आवाम की हमदर्दियाँ हासिल करते हैं, वो आगे चल के वही मामलात पीटीआई के लिए अपने लिए जो है मुश्किलात का बाइस बन जाते हैं। तो अब नाज़रीन ये हुआ है कि चंद रोज़ पहले एक मुलाकात हुई है दो अहम शख्सियात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, खातून ब्रिटिश हाई कमिश्नर,
जैन मेरिट साहबा, उनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ पर इस मुलाकात पे तहरीक इंसाफ ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। कहा यह है तहरीक इंसाफ ने कि ये मुलाकात जो बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की है, इस पर हमारे सीरियस कंसर्न्स हैं, यानी तशवीश है। और साथ में कहा कि इसके ऊपर वजारत ख़ारजा ने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट, कोई वजाहत भी जारी नहीं की। अब यहाँ पे जो मेरी सेंस है, जो मेरी राय है या मेरा जो एनालिसिस है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भोली तो नहीं, लेकिन भोलापन की एक्टिंग ज़रूर कर रही है। तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा अली ज़फ़र साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और रऊफ़ हसन साहब जाके मुलाकात करते हैं गैर मुल्की सफ़ीरों से। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम होते हैं, ब्रिटिश सफ़ीर होती हैं ख़ातून जैन मेरिट साहबा, कनाडा के सफ़ीर, यूरोपीय यूनियन की ख़ातून सफ़ीर, इसके अलावा जापान के सफ़ीर, इसके अलावा इंडोनेशिया के सफ़ीर खुद जाके मुलाकात करके कहते हैं कि 90 दिनों में इंतखाबात को इंश्योर कराएं, मुलाकातें करें, ये करें, फ़लाँ करें, बला करें, और फिर मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में इस बात का एतराफ़ भी करते हैं। अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातें वही जो नाश्ते की टेबल पे पीटीआई के 3 रहनुमा गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ मुलाकातें करके आए थे। इन मुलाकातों को चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन की ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ मुलाकात हो, चाहे अमेरिकी सफ़ीर की ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ मुलाकात हो, या लाहौर में जाके ये सुफरा जो है वो लाहौर की निगरान हुकूमतों के साथ या शरीफ ख़ानदान के लोगों के साथ मुलाकात करें, इसका शाखसाना मुबैना तौर पर यही बताया जाता है कि इन तमाम मुलाकातों में इलेक्शन के हवाले से बात हुई है। आखिरी जो मुलाकात हुई ब्रिटिश हाई कमिश्नर की सिकंदर सुल्तान राजा के साथ, उसका क्या एलामिया सामने आया जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मेरिट साहबा ने जारी किया कि इस बात पे इत्तफाक हुआ है इस मुलाकात में जो उनकी सिकंदर सुल्तान राजा के साथ हुई कि कानून के मुताबिक साफ शफाफ और ट्रांसपेरेंट और बाएतमाद इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। तो मुद्दा भी इनका तहरीक इंसाफ का और तशवीश का इजहार भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अब आ जाते हैं कि नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइसद साहब जो कल अपने मनसब का यानी 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे, उन्हें पहली अर्ज़ी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इजाज़त के साथ, उनके ग्रीन सिग्नल के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नीचे जितने भी लोग हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं, बेशक जेल में हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, बेशक जेल में हैं, उमर अयूब साहब हैं, या बाकी जो लोग इस वक्त सियासी जमात को संभाले बैठे हैं या जमात की चीज़ों को देख रहे हैं, वो कोई कदम भी इमरान खान साहब को अटक में जेल में बताए बगैर नहीं उठाते। हुआ नाज़रीन ये था कि एक पटिशन फाइल की गई उमर अयूब की तरफ से, सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि 90 दिनों में इंतखाबात करवाया जाए, क्योंकि ये आइन के सेक्शन 224 में लिखा है। उस दरख्वास्त में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को फरीक बना लिया गया। हुआ ये कि बंदियाल साहब ने जाने से एक रोज़ पहले मतलब अदालती जो उनकी मतलब होता है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जुमे को आपने बैठा है तो जुमेरात के रोज़ यानी उनकी रिटायरमेंट से 2 रोज़ पहले ये जो दरख्वास्त उमर अयूब साहब इमरान खान साहब की रजामंदी के साथ लेके गए थे, इस दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बताते चलें, ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात होते हैं, इस नोयत की जो दरख्वास्तें जो सियासी जमातें लेके आते हैं, पीटीआई जैसी जमात, नून लीग जैसी जमात, पीपल्स पार्टी जैसी दरख्वास्त, ये वापस करने से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस अगर एतराज़ात लगा भी दे तो वापस करने से पहले चीफ जस्टिस की कंसेंट के साथ उस पर फैसला होता है कि एतराज़ात को रिमूव करना है या एतराज़ात लगा के दरख्वास्त को वापस करना है। तो ये दरख्वास्त जुमेरात के रोज़ वापस कर दी गई। आज नाज़रीन ये हुआ है, और यहाँ पे भी आप नाज़रीन को एक टेक्निकल चीज़ समझानी है कि बेशक आज बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन आज के रोज़ में जो दरख्वास्त आई है, क्योंकि कल काजी फाइसद साहब ने हल्फ उठाना है और पीर के रोज़ से सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत का आगाज़ हो जाना है, तो पीर के रोज़ से जितने भी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, जो बेंच बनेंगे या जो केसेस की तकसीम होगी, उसका फ़ैसला काजी फाइसद साहब ने करना है। बेशक आज बंदियाल साहब मौजूद हैं, 12 बजे तक उनके पास चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑफिस मौजूद है, वो कोई फ़ैसला आज भी केस सुन सकते हैं, कोई फ़ैसला सादिर फरमा सकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते के जो भी फ़ैसले करने हैं वो काजी फाइसद साहब ने करने हैं। तो आज ये जो एतराज़ात लगे थे, इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने,
और इस चैम्बर अपील में नाजरीन ये कहा गया है कि जो एतराज़ लगा है, एक तो एतराज़ ये लगा गया कि ये दरख्वास्त अवामी मफाद आमा का जो एक इंग्रेडिएंट होता है आर्टिकल 184(3) के मुकदमे में, उसको मीटअप नहीं किया गया। उस पर जवाब ये दिया गया है कि हमारी दरख्वास्त अवामी मफाद की है और इसमें हमने इस बात की निशानदेही कर दी है 90 दिनों में इंतखाबात ना होना, इसका ताल्लुक अवामी मफाद आमा के साथ है। और दूसरा एतराज़ ये लगा था कि आर्टिकल 184(3) के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये इस किस्म के जो एतराज़ात लगाए गए ये जुडिशल नोयत के एतराज़ात हैं और इंतज़ामी साइट पे जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है वो इस नोयत के एतराज़ात नहीं लगा सकता जो जुडिशल नोयत के हों, जो एक अदालती फैसले के मुतरादिफ हों। और फिर क्या कहा गया कि इसमें एक एतराज़ ये लगा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को फ़रीक बनाया गया है और उन्हें आर्टिकल 248 की इंडेमनिटी यानी इस्तना हासिल है। इस एतराज़ का जवाब इस चैम्बर अपील में ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले मौजूद हैं कि किसी को भी, चाहे उसको आर्टिकल 248 का इस्तना हासिल हो, किसी को भी लामहदूद इस्तना हासिल नहीं। तो अगर दरख्वास्त में फ़रीक बना लिया था सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को, तो उसका कोई ऐसा जवाब नहीं बनता था कि पटिशन के ऊपर आप एतराज़ लगा के, यह एतराज़ लगा के सदर अलवी की क्यों फ़रीक बनाया गया, आप इस पटिशन को वापस कर दें। और फिर इसमें एतराज़ एक ये भी था कि जो नोटिस ड्राफ्ट किए गए वो भी तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं थे। उस पर भी कहा गया कि नहीं, हमारे नोटिस जो है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक हैं। और आखिरी एक एतराज़ ये भी था कि मुतलका फ़ोरम से रिव्यू नहीं किया गया। इस पर जवाब ये दिया गया है कि ये अख्तियार ही नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस के बाद के पास के इस किस्म का एतराज़ लगाए कि मुतलका फ़ोरम से रिव्यू नहीं किया गया, मुतलका फ़ोरम कौन सा है कौन सा नहीं है। जवाब में कहा गया है कि ये कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात का मामला है, वफाक का मामला है, सूबों का मामला है, तो इसमें अर्जेंसी है और ये मामला इसमें सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर सकती है। किसी दूसरे फोरम पर जाए तो मामले में ताख़ीर हो सकती है। तो ये दरख्वास्त आज चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को, नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ायसल साहब को दे दी गई है। अब इसके ऊपर फ़ैसला काजी फ़ायसल साहब ने करना है कि कब इस चैम्बर अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करना है और चैम्बर अपील में कौन सा जज सुनेगा। तो ये पहली अर्ज़ी आप ये समझें कि बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान साहब की कंसेंट के साथ, बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो काजी फ़ायसल साहब को दे दी गई है। यानी वो काजी फ़ायसल जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने एडवाइस करके, सिग्नेचर करके बरतरफी का रेफरेंस, मिसकंडक्ट का जो रेफरेंस है, वो सदर साहब को कहा था कि आप ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दें। वैसे जो आखिरी खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि आर्मी चीफ और नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ायसल साहब की मुलाकात, इस खबर पे आने से पहले कल नाजरीन ऐवान सदर में तकरीब है नामज़द चीफ जस्टिस की। तो मेरा एक जहन में सवाल ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने के दौरान आया और मैंने ये बात थंबनेल पे लिख दी थी, वो ये थी कि कल आरिफ अलवी साहब भी काजी फ़ायसल साहब से हेल्प लेंगे ना, उनकी आनी जिम्मेदारी है। लेकिन कैसा महसूस कर रहे होंगे कि जब एक प्रेमा फशाई कठपुतली बन के, एक पपट बन के एक ऐसा रेफरेंस उनके पास आया काजी फ़ायसल के ख़िलाफ़, जिसका अपनी कानूनी टीम से, लीगल टीम से मुशावरत करने के बगैर, जायज़ा लिए बगैर जो है उसे सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवा दिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कह रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने उस रेफरेंस का दुरुस्त तौर पे जायज़ा नहीं लिया था। वो दुरुस्त रेफरेंस, जो गलत रेफरेंस था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। और ये भी एक बार मैं दोबारा से दोहरा दूँ कि वो जो रेफरेंस काजी फ़ायसल के ख़िलाफ़ कलअदम हुआ था, सेटिसाइड हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट से उठा के बाहर फेंका गया था, वो 10 जज साहबान का फ़ैसला था। उसमें बंदियाल साहब ने भी उस रेफरेंस को कलअदम किया था, इजाज़ुल एहसन अपना मुनीब अख्तर साहब ने भी किया था, सजाद अली शाह साहब ने भी किया था, अमीन जस्टिस काजी अमीन ने भी किया था। तो वो ऐसा रेफरेंस था कि जो काजी फ़ायसल के ख़िलाफ़ मामला FBI में भिजवाने वाले जज साहबान थे, उन्होंने भी उस रेफरेंस को एक्सेप्ट नहीं किया था, उस रेफरेंस को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया था। तो कल क्या सदर साहब कोई एम्बैरसमेंट फील करेंगे कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ मैंने एक झूठा रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा, आज वो कामयाब होके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो कैसा महसूस करेंगे? मेरे ख्याल से सदर साहब को इसकी शर्मिंदगी नहीं होगी। और उसकी वजह यह है क्योंकि वो सदर कम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलाजिम ज़्यादा हैं, बल्कि मुलाजिम से ज़्यादा मुबैना तौर पे ना चाहते हुए कहना पड़ रहा है कि पपट के तौर पे काम करते रहे। अब आ जाते हैं मुलाकात वाली बात, नामज़द चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब की।
ये जो नाज़रीन ओट टेकिंग होनी है, इससे पहले जो हल्फ बर्दारी की तकरीबात चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में होती रही, चाहे वो साकिब निसार साहब की थी, चाहे वो अभी जाने वाले चीफ जस्टिस बंदियाल साहब की, उसमें हमने शिरकत की। तो इस तकरीब हल्फ बर्दारी में बहुत सारी डिग्नेटरीज आती हैं, जिसमें अपने जज साहबान भी होंगे, जिसमें काबीना के लोग भी होंगे, निगरान काबीना के, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म की भी शमूलियत का इम्कान है, क्योंकि साकिब निसार की ओट टेकिंग के वक्त नवाज शरीफ मौजूद थे, और आखिरी जो अभी जाने वाले हैं बंदियाल साहब, उनकी ओट टेकिंग में इमरान खान साहब मौजूद थे। तो जितनी मैंने ये तकरीबात देखी साकिब निसार साहब से लेके बंदियाल साहब तक, इसमें वज़ीर आज़म भी होते हैं, वज़रा भी होते हैं, जज साहबान होते हैं, और दीगर अहम शख्सियात, और इसके साथ साथ मुसल्लह फ़ौज के जो सरबराहान हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो कल इस बात का इम्कान है कि जब नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपना ऐवान सदर पहुँचेंगे हल्फ उठाने के लिए, तो हल्फ उठाने से पहले उनकी जहाँ सदर साहब के साथ मुलाकात होगी, हो सकती है, और निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब के साथ मुलाकात हो सकती है, तो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के साथ भी उनकी मुलाकात का इम्कान मौजूद है। और ये मुलाकात हल्फ उठाने से पहले भी हो सकती है, हल्फ उठाने के बाद भी हो सकती है। ये मुलाकात रस्मी भी हो सकती है, यानी किसी कमरे में बैठ के मुलाकात हो, और यह मुलाकात गैर रस्मी भी हो सकती है कि जब हल्फ हो जाता है उसके बाद भी सदर साहब और जो चीफ जस्टिस का जो हल्फ उठाता है वो एक जगह पे इकट्ठे खड़े होते हैं, लोग एक एक करके वहाँ पे क्यू में ठहरे होते हैं, गुजरते जाते हैं, और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालते हैं, हल्फ उठाते हैं, उनको मुबारकबाद देते चले जाते हैं। तो इस तरीके से गैर रस्मी मुलाकात का इम्कान भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल कल जो भी होगा ऐवान सदर में जो तकरीब होगी, उसका आंखों देखा अहवाल आपके साथ हम कल शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी दावतनामा है, और माजी के चीफ जस्टिस साहबान के हल्फ बर्दारी में हम जाते रहे, तो काजी साहब के हल्फ बर्दारी में क्यों नहीं जाएंगे? अगर साकिब निसार साहब से लेके बंदियाल साहब की हल्फ बर्दारी में जा सकते हैं, तो फिर काजी साहब के हल्फ बर्दारी में ज़रूर जाएंगे, और उसमें देखेंगे कि वहाँ पे क्या माहौल था, बॉडी लैंग्वेज किसकी क्या थी, काजी फ़ाइज़ साहब, आरिफ अलवी साहब, आर्मी चीफ, या फिर वज़ीर आज़म काकड़ साहब, उनकी काबीना कौन कौन से लोग आए, ईची बीची, यानी छोटी से छोटी एक एक चीज़ का जो अहवाल है आंखों देखा, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन एक जो ख़बर है जिस पे अभी वर्किंग जारी है कि काजी साहब एक बड़ा छक्का लगाने जा रहे हैं, वो छक्का अभी मुझे सोर्स यही कह रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो वो इंतज़ार की घड़ियाँ जैसे ख़त्म होगी, तो वो काजी फ़ाइज़ साहब के बड़े छक्के की, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, इससे हट के इससे भी बड़ी खबर है आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे, बस डिटेल आने दें। तो फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।